नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा का परिणाम कल शाम आयोग के द्वारा घोषित कर दिया गया है। और बताएं आपको हम कि 88 जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया और इतना का उम्मीद लगभग किसी के द्वारा नहीं किया गया। तो हो सकते हैं कुछ लोग कुछ छात्र ही थे जिनका कहना था कि देखिए 90 के आसपास कट ऑफ रहेगा, कुछ शिक्षक भी थे, लेकिन ज़्यादातर संख्या उन लोगों की थी जो कट ऑफ कम जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे और सबसे पहला नाम मेरा ही था। हालांकि मैंने जो छात्रों का रुझान रहा, जो शिक्षकों के पास मैं गया था पीटी परीक्षा के पास, जिन छात्रों से बात हुआ उसके आधार पर और 70वीं सिविल सेवा देखते हुए और 71वीं में भी सीटों की अच्छी खासी संख्या को देखते हुए यह अनुमान था कि 75 से 80 के बीच में रहेगा, जो कि पूर्णतः गलत हुआ। 88 कट ऑफ रहा। बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि आखिर ये कौन है जो 88 अंक लाए हैं जिनका पता ही नहीं चल रहा था। उंगलियां उठ रही है रिजल्ट पे। तो आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है। 67वीं सिविल सेवा, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा कि 113 कट ऑफ चला गया था जनरल कैटेगरी का। कोई नहीं सोचा था। उससे पहले 66वीं में 108 गया था। सब लोग सोच रहे थे कि 105 103 इसी के आसपास रहेगा, 108 पार नहीं करेगा, लेकिन 113 चला गया था। और इसका वजह क्या है? देखिए 88 कट ऑफ गया है, इसका मतलब ये तय है कि वैसे कैंडिडेट हैं जो कि उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं जो बीपीएससी के द्वारा स्थापित किया गया है। अलग बात है एक्सेप्शन इसमें 70वीं रहा। अगर 70वीं को छोड़ दे तो लगभग 64वीं के बाद से आप जितने भी बीपीएससी खासकर 67 68 69 आप देख रहे हैं, प्रश्नों के स्तर में काफी बदलाव आया है। लेकिन 88 क्यों ज्यादातर लोग जो है उनके लिए ऐसा लक्ष्मण रेखा हो गया जो पार नहीं कर पाए? इसका सबसे बड़ा वजह है 70वीं के बाद से जिस तरह से पीटी या फिर कहें सिविल सेवा को लेकर एक माहौल बनाया गया कि इतने सेट आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी से क्वेश्चन रहेगा, सारा मेरा टेस्ट दे दीजिए, उसी से क्वेश्चन रहेगा। और मैं लगातार आप लोगों को आगाह करते आया हूं कि देखिए सिविल सेवा में ये जितना सेट प्रैक्टिस ये सब है वो 100% का एग्जाम है तो 10% ही मात्र है। 90% जो इसका एक बनाया गया है खाका, एक जो बुक लिस्ट बनाया गया है, एक पैटर्न है, उसको आप जब तक फॉलो नहीं करेंगे आपका रिजल्ट किसी भी हालत में नहीं होने वाला है। पीटी निकाल लेंगे, मेंस नहीं होगा। दोनों में घींच घांच के पहुंच जाए, इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा। क्योंकि सिविल सेवा के कैंडिडेट के लिए जो भी मानक पुस्तक है, जो भी मैगजीन है, पेपर है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और बहुत बड़ी संख्या थी। लगातार आपको हम 1.5 सालों से बोल रहे हैं कि देखिए अभी आपको बरगलाने वालों की संख्या काफी ज्यादा है और वहां हजारों हजार की संख्या में छात्र उनके चक्कर में पड़े भी हुए हैं। उनको लगता है कि एकाएक से जिन्न खुलेगा और सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा। मेंस में भी दावा किया जाता है कि सारा प्रश्न हमारे ही नोट से होता है। अरे हर एक लोग का नोट से क्वेश्चन होता है, लेकिन मेंस में मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि मेंस जो है वो पूरे ज्ञान की परीक्षा है। सीधे सीधी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, टॉपिक वही रहता है। क्वेश्चन अगर आप किसी नॉर्मल तैयारी करने वाले छात्र को भी दिखाइएगा, उसे लगेगा देखकर कि अरे कोई बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है। लेकिन जब आप लिखने बैठिएगा उस समय पता चलता है कि क्या क्या डिमांड है और क्या क्या जानना चाहता है। एक आदर्श जो आंसर लिखने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितनी जानकारी जुटानी पड़ती है, एक एक शब्दों को ध्यान में रखना पड़ता है, प्रश्न के मायने को समझना पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि ये 88 उन लोगों के लिए टफ हो गया जो किताब छोड़े हुए थे और सेट प्रैक्टिस के दम पर पीटी परीक्षा पास करने की कोशिश कर रहे थे। अभी 70वीं का भी रिजल्ट आना है, उसमें भी बहुत लोग को झटका लगना बाकी है।
जब अंक जो पता चलेगा वो देख के आपको ये लग जाएगा कि भले ही पढ़िए कहीं से क्वेश्चन रहेगा यहीं से का जो बात चलता है उसका क्या साइड इफेक्ट होता है। क्वेश्चन तो रहेगा लेकिन उसका उत्तर कैसे देना है ये सबसे अहम है। फिर से बता दें 70वीं में 88 कट ऑफ जाने का क्या वजह है। एग्जाम जल्दी जल्दी हो रहा है, हर एक साल हो रहा है। और आप देखेंगे कि 68-69 जो सिविल सेवा हुआ था एग्जाम बड़ा ही स्टैंडर्ड हुआ था, सीटों की संख्या कम थी। और जो सिविल सेवा के महत्वपूर्ण पद होते हैं एसडीएम, डीएसपी, सीटीओ, बीडीओ, सीओ, ये सब 68-69 में नहीं था। और इस वजह से जितने भी सिलेक्टेड छात्र हैं उसके, हम बता दें आपको कि 70वीं और 71वीं ऐसा परीक्षा है जिसमें 64वीं से लेकर 70वीं तक के सफल, 69वीं तक के सफल और इंटरव्यू दिए हुए सभी लोग एग्जाम दे रहे हैं। 64 से लेकर 69 तक जो एसडीएम डीएसपी बन गया उसका तो मैं नहीं कहूंगा कि वो लोग दे रहे होंगे, लेकिन इसके अलावा जितने लोग हैं और जो अन्य एलआईडी सर्विसेज में गए हैं वो सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं। क्योंकि 70वीं में आप देख लें 200 एसडीएम की संख्या थी, 136 डीएसपी की संख्या थी, 150 प्लस जो है सीटीओ की संख्या है, बीडीओ 393 है, सीओ 287 है। सारे लोग ये पद पर बन जाना चाहते हैं। और यही आप देख ले कि इसमें भी जो है 71वीं में भी अच्छे खासे सीटों की संख्या है। और यही सीट जो है वो बिहार के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के अफसरों को भी आकर्षित करता है जो कि प्रशासनिक और पुलिस सेवा में नहीं है। तो आप समझे कि आपका मुकाबला कितना टफ है। 88 आखिर कैसे आया। जनरल कैंडिडेट जो हमारे पास फोन कर रहे थे बहुत सारे लोग, कुछ ही लोग का था जिनका 88-90 के आसपास हो, उंगलियों पर गिना जा सकता है। लेकिन ये लोग कहां से आए, ये लोग सारे लोग, और ये उन सारे मानकों का पालन किए हुए हैं जो सिविल सेवा तैयारी के लिए होना चाहिए। 68 के 70 के मेंस देने में बहुत सारे छात्रों का, मेरे पास लगभग न जाने कितने छात्र ऐसे फोन किए हैं जो कि 70 मेंस का भी पूछ रहे हैं अब, और 71 पीटी भी निकाल चुके हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं, अब लोग मुझे जो है गाली दे रहे हैं कि आपके चलते जो है हम 2 महीना तैयारी किए, कोचिंग में पैसा दिए, तो उसके लिए सॉरी है, माफी मैंने कल भी मांगा, आज भी मांगता हूं कि मेरा अनुमान गलत था। और अगर आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो आपको लगना पड़ेगा, आप मेरे ऊपर ठेकड़ा फोड़ के, अगर मेरे ऊपर ठेकड़ा फोड़ के आपको फायदा हो जाए तो जरूर फोड़े, लेकिन आपको जो एक बनाया गया है, मैं शुरू से हमेशा बोलते रहा हूं कि आपको किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी। आपको जो भी रेफरेंस बुक है, मैगजीन है, जो ऑफलाइन मोड में जो तैयारी होती है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये पीडीएफ कल्चर और रोज एक सेट मार लिए, उससे कभी नहीं होने वाला है। आप रोज जाकर मेंस भी जो देने वाले हैं, आप सोच रहे होंगे कि रोज जो है एक जीएस का और एक ऐसे लिख रहे हैं तो मेरा हो जाएगा। आपको 75% आपको ज्ञान अर्जन पर ध्यान देना है। या आपके पास ज्ञान होना चाहिए, प्रश्न समझना चाहिए। उसके बाद 25% है कि आप लिखने और ये सब का प्रैक्टिस करें, पढ़ के लिखें, ये सब कुछ है। तो जब तक आप इस, और हमारा काम ये नहीं है कि आपको शॉर्टकट बताना कि हाँ शॉर्टकट में ऐसा हो जाएगा वैसा, मैंने कभी नहीं इसका बात किया है। मैं हमेशा, मेरा यही कहना है कि आपको सिविल सेवा जो है वो अंत में दुनिया जो है वो रिजल्ट ही देखती है, या किसी भी एग्जाम में, और वो आप रिजल्ट किस तरह लाते हैं, खुद से पढ़ के लाएं, किसी सीनियर के निर्देशन में लाएं, परिवार वालों के सहयोग से लाएं, किसी कोचिंग के सहयोग से लाएं, किसी शिक्षक के सहयोग से लाएं,
लेकिन लाएं जरूर, नहीं तो सारा आपका 5 साल 6 साल मेहनत करना, भले आप पटना या दिल्ली में बैठकर कोचिंग न किए, लेकिन अगर आप इसमें उलझे रहे और रिजल्ट नहीं हुआ तो भी आपको सुनना ही पड़ेगा कि ये केवल टाइम पास किया है। और आप किसी तरह जो तरीका हो, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहता हूं कि आपको यही तरीका अपनाना है, लेकिन जो उसका कुछ बेसिक है उसका पालन करते हुए आपको जिस तरह लगे, अगर क्षमता है, आपको समझ है, उतनी सेल्फ स्टडी करें, ग्रुप स्टडी करें, कोचिंग करें, क्लास करें, जो भी करें, लेकिन उसका जो मानक है, जो तय किया हुआ है, वर्षों से तय किया हुआ है। आखिर क्यों कहा जाता है सिविल सेवा आपका जो है वो परिश्रम मांगती है, एकाग्रता मांगती है, अनुशासन मांगती है, क्यों कहा गया है? वो जब तक नहीं देंगे आप, तब तक पार नहीं लगने वाला है। आपका मुकाबला जो है वो देखा जाए तो 3-4 स्टेट के जो मेधावी छात्र हैं, सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, उन सभी से है। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो सिविल सेवा आगे 72वीं है, 72वीं को लेकर बातें चल रही है, होगा उसमें भी सीटों की संख्या अच्छी होगी, मुझे विश्वास है। क्योंकि सरकार जिस तरह से नीतीश कुमार का रिपीट हुआ है, 25 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं ये, और इसे पूरा किया जाएगा। और सिविल सेवा में अच्छा खासा सीट रहेगा। अभी कुछ दिन पहले ही आचार संहिता लगने से पहले आपने देखा होगा कि 30,000 नए पदों का सृजन जो है जलवायु एवं परिवर्तन विभाग में किया गया है। उसमें बहुत सारे पद जो है वो बीपीएससी के थ्रू, सिविल सेवा के थ्रू आने वाले हैं। सीटीओ है, प्रशासनिक सेवा है, बीडीओ है, सीओ है, डीएसपी है, सब आएगा उसमें भी अच्छे खासे सीटों की संख्या रहेगी, लेकिन कंपटीशन भी उसमें टफ रहेगा। उसमें भी जो 70वीं में अगर देखा जाए तो 2000 सीट है, उसमें से जो 400-500 कैंडिडेट होंगे, भले वो दोबारा एग्जाम ना दें, लेकिन 1500 देंगे ही देंगे। उनको भी डीएसपी एसडीएम बनना है, बीडीओ सीओ बनना है। 71वीं में भी देख लें तो 250-300-400 सीट अच्छा है, लेकिन 1300 पद है इसमें, तो इसका भी 1000-1200 लड़का देंगे जो सिलेक्ट होंगे। तो आप देखें कि 2-2,500 कैंडिडेट तो वैसे ही हो जाएंगे जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, बीपीएससी क्रैक किए हुए हैं, उनसे आपको मुकाबला करना है। तो इसलिए पढ़ाई का आपका कोई ये नहीं है, आप जैसे करें, लेकिन जो डिमांड है मेंस को लेकर मैं आपको बता दूं, लगातार आपको मैं कहते चलूंगा, आपको सुन के भले ही ये लगेगा, जम के पढ़ना है और खुद से उसको लिखना है। सप्ताह में 1-2 सेट देना है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर सुने, आप पढ़ें, लेक्चर सुने, ज्ञान को बढ़ाएं, और रोज कम से कम 5-7 पन्ना लिखें, खुद से लिखें, जो टॉपिक है उसी को लिखें। इससे आपको सोचने की क्षमता बढ़ेगी, लिखने की क्षमता, प्रैक्टिस बढ़ेगा, एस्से के लिए आपको मटेरियल मिलेगा। तो ये सब काम करना पड़ेगा आपको, नहीं तो कट ऑफ जो है ये हमेशा आपको परेशान करते रहेगा। तो चलिए, लंबा वीडियो हो गया, और मैं आशा करता हूं कि जो कैंडिडेट जिनका नहीं हुआ है पीटी, गलतियों को सुधारेंगे और एक बार फुल फ्लेज्ड तैयारी करेंगे। देखें क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, किन वर्ग के क्लासों के पुस्तकों से पूछा गया है, कहां से उठाया गया है। आप उसे ट्रैक करें कि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन सेट करने से पहले सेटर जो है वो किन किन किताबों को देखता है, किन किन मैगजीन को देखता है, कहां से प्रश्न उठाता है, इसको रिसर्च करें। आपके पास पूरा समय है, 9-10 महीना है पीटी के लिए। ये सब चीज देखे, समझे, और इतना मान के चले कि उन्हीं जगहों से मेंस के भी प्रश्न रखे जाते हैं।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।